सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में पूर्व सैनिक के हित के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, हमारा फॉर्मेशन, सोल्जर बोर्ड, सब एरिया, ECHS, ये तीनों पूर्व सैनिकों को समय समय पर तमाम वेलफेयर की बातें बताते हैं, समझाते हैं, मीटिंग भी करते हैं। ऐसी ही एक मीटिंग अभी जल्दी ही सोल्जर बोर्ड में हुई। अब कुदरती उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया और मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मिला। धन्यवाद ज्ञापन में मैंने कुछ एक पॉइंट उठाया। आप सोचिए, क्या मेरा पॉइंट जायज है या नाजायज? सम्मानित साथियों, CSD और ECHS दो वेलफेयर सभी पूर्व सैनिकों के लिए नितांत आवश्यक है। अब कम से कम सैकड़ों वेलफेयर की चिट्ठियों से लेके सब कुछ सबसे अवगत कराते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हमको वंचित कर देते हैं। तो पहले मूलभूत सुविधाओं को देखें, जो इससे CSD, इसका एक जिंदा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो बातें हमने उस मीटिंग में भी अफसरों के सामने कहा था, जवानों के सामने कहा था, वही बातें तो आपके सामने दोहरा रहा हूं। त्योहारों के दिन में CSD में बहुत सारे पूर्व सैनिक दूर दराज से आते हैं। जब वो दूर दराज से आते हैं तो हर जगह उनको सामान नहीं मिल पाता है। सवेरिया कैंटीन में, ईगल कैंटीन में, ब्रिगेड कैंटीन में, 2-3 कैंटीनों में मैक्सिमम सामान मिल पाता है। एक वारदात सवेरिया कैंटीन की बता रहा हूं, इस होली से 3 दिन पहले की। मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, ये 3 मुख्य त्योहार हैं। इसी 3 मुख्य त्योहारों से पहले लोग दूर दराज से आते हैं और सामान लेके घर जाते हैं। ऐसे ही होली से 3 दिन पहले सवेरिया कैंटीन में मैं खड़ा था। बाहर से आए हुए 45 किलोमीटर से दूर से आए हुए पूर्व सैनिक टोकरी के लिए लाइन में लगते हैं। कोई शंकरगढ़ से आया हुआ है, कोई बारा से आया हुआ है, कोई मेजा से आया हुआ है, टोकरी के लिए लाइन में लगता है और 1.5 से 2 घंटे बाद उसको टोकरी मिलती है। जब उसको टोकरी मिलती है और टोकरी लेके जाता है तो काउंटर बंद हो जाता है, जबकि काउंटर पर लिखा हुआ है कि 4 बजे तक एंट्री होगी। जरा सोचिए, एक छोटा सा वेलफेयर है, क्या CSD के अधिकारी गण या जेशो साहबान, हम लोगों के रंग के, अफसर साहबान रंग के मैनेजर वहां पर होंगे? उसके अलावा सवेरिया के अफसर भी उसके लुक आफ्टर कर रहे होंगे, लेकिन वह जवान 45 किलोमीटर दूर से आए हुए जवान लाइन में भी लगता है, टोकरी भी लेता है और बंद हो जाता है और घर वापस चला जाता है, सामान नहीं मिलता। एक छोटा सा आप सामान नहीं दे सकते। क्या आप त्योहार से 2 दिन पहले केवल 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा काउंटर नहीं पर लगा सकते? या 1-2 घंटे ज्यादा उनको रोक करके पूर्व सैनिकों को सामान नहीं दे सकते? या कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते कि जो बाहर से आए हुए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, उनको सामान जरूर मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल से भी बदतर हालत देखा उस दिन मैंने। मेरे आंखों में आंसू आ गया
मैंने जवानों को बोला मेरी कार में बैठो, मैं दूसरी जगह ले जाता हूं, लेकिन जवान नहीं गए। बोले बाद में हो सकता है खुल जाए और बाद में हम चले जाएं। बाद में भी नहीं खुला, वो जवान वापस चले गए। ये मैंने 1-2 जवानों को देखा, लेकिन मैं आशा करता हूं ऐसे बहुत सारे 5-7 जवान, 10 जवान भी हो सकते हैं जो दूर दराज से आए हों और वापस चले जा रहे हों। आप सारे वेलफेयर की चिट्ठियां देते हैं, सारे वेलफेयर के लेक्चर देते हैं, स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाते हैं, ये है वो है। एक छोटा सा वेलफेयर जिसको आपको केवल एक स्टाफ बढ़ा करके पूरा कर देना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो निष्क्रिय हैं। किसी ने भी आवाज नहीं उठाया आज तक कि 2 दिन पहले काउंटर बढ़ा दिया जाए, या बाहर के जो पूर्व सैनिक हैं दूर दराज के, उनका एक रजिस्टर बना दिया जाए ताकि उनको वापस नहीं भेजा जाए, उनको अंदर भेज दिया जाए। नजदीक वाले वापस चले जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, दूसरे दिन भी आके ले लेंगे। लेकिन बाहर वाला किराया देकर के आया है, कार से आया होगा तब भी पैसा खर्च होगा, मोटरसाइकिल से आया होगा तब भी खर्च हुआ होगा, उसे ध्यान में जरूर रखा जाए। ऐसा कोई नहीं सोचा, ऐसा मैंने कई बार देखा था। सारे ही पूर्व सैनिक हैं या सेवारत अफसर हैं जो जिम्मेदार हैं, तो उनके ऊपर कहां से लांछन लगाएं। सिविल होता तो कुछ हम बोल भी देते, लेकिन जब दिल में नहीं रह गया, सब्र टूट गया, तो मुझे मजबूरन उस मीटिंग में ये बात कहनी पड़ी। उस मीटिंग में 3 अफसर आए हुए थे। अब सोचिए, इन अफसरों के सामने हमने ये पॉइंट रेज किया। क्या संस्थाएं, जो 12 संस्थाएं हैं, वे रिटर्न चिट्ठी नहीं दे सकती? लेकिन संस्थाएं रिटर्न चिट्ठी नहीं दे रहे, केवल संस्था बना रही हैं। ऐसे संस्थाएं भाड़ में जाएं जो अपना हक के लिए भी चिट्ठी भी नहीं लिख सकती, बोल भी नहीं सकती। आप सोचिए, पहले ऐसे पार्किंग का था तो चिट्ठी दे करके वीर सेनानी ने किसी तरीके से पार्किंग खत्म कराया था। बहुत सारी चिट्ठियां हम लोग देते भी हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का देता है। लेकिन ये मूलभूत कि दूर दराज का आया हुआ पूर्व सैनिक हमारे साथ कैसे खड़ा होगा, कैसे उनके अंदर जोश पैदा होगा कि संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। कहने के लिए हम कहते हैं प्रदेश भर में हमारी संस्था है, डग्गा पीट रहे हैं। कोई बोलता है मैं रक्षा मंत्री के साथ बैठा हूं, कोई संस्था वाला बोलता है कि मैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री के साथ बैठा हूं, कोई बोलता आदरणीय गडकरी जी के साथ मेरी मीटिंग हुई है, मैं टोल टैक्स माफ करा देता हूं। सब गप मारने में एकदम मस्त है। हमारी लड़ाई होनी चाहिए मूलभूत लड़ाई। किसी जवान के लिए कोई दिक्कत है, जायज दिक्कत है, तो उस पर हम खड़े हों। CSD ECHS में कुछ जायज दिक्कत है तो हम खड़े हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि CSD में भी सब ठीक हो जाए, और लेकिन यह है बड़े आसानी से किया जा सकता है कि 8 आदमी बाहर का है तो 8 को हम सामान दे दे, आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा। सम्मानित साथियों, समय ज्यादा हो गया। मैं आशा करता हूं कि सभी संस्थाएं एक चिट्ठी बना करके सवेरिया को देंगी कि बाहर से जो पूर्व सैनिक आए हैं या बाहर से जो पूर्व सैनिक त्योहारों से पहले आते हैं, केवल 2 दिन का फर्क पड़ता है। 2 दिन के बाद सामान नहीं रहता है, आराम से आदमी सामान ले लेता है। 2 दिन का मैनेजमेंट है, तो त्योहारों से पहले 2 दिन दूर दराज से आए हुए सभी पूर्व सैनिकों को सामान दिलाने हेतु
कोई न कोई प्लानिंग करने के लिए सब एरिया पर दबाव डालें। जय हिंद। IC तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।